रोल करते हैं तो हम आपकी बहुत बुराई। और एक बड़ी खबर आ रही है, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है। सुबोध कुमार जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं, सुबोध कुमार को सरकार ने हटा दिया है। प्रदीप सिंह होंगे एनटीए के नए डीजी। ये बड़ा परिवर्तन लिया है, लेकिन क्या सुबोध कुमार को हटाने से ये सारा मामला ठीक हो जाएगा? प्रदीप सिंह के एनटीए को बनाने से यह सब कुछ ठीक हो जाएगा तब, जबकि एनटीए का सिस्टम अंदर से ध्वस्त हो चुका है। यह सबसे बड़ा सवाल है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, फिलहाल उनको हटा दिया गया है। आपके सामने जो एएनआई से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सुबोध कुमार सिंह है, और प्रदीप जो नए डीजी बनाए गए हैं, प्रदीप सिंह को नया एनटीए का महानिदेशक यानी कि डीजी बना दिया गया है। अजय साहब, आपकी प्रतिक्रिया? तो मैं कह रहा था कि आपने कम से कम नीट एंड क्लीन तरीके से देश के भविष्य, देश के कंधों की, देश के युवाओं की बात को ईमानदारी से रख के चर्चा परिचर्चा तो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, ये सरकार केवल फेस सेव करने के लिए, क्योंकि सरकार केवल छोटी मछलियों को पकड़ रही है। जो बड़े मगरमच्छ हैं इसके पीछे जो नेक्सिस है पूरा, उसमें हो सकता है सरकार में हो, अफसरों में हो, आईएएस में हो, आईपीएस में हो, नेताओं में हो सकता है अदर्स पार्टियों में भी हो। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में हो। उस नेक्सिस को तोड़ने के लिए सरकार को इस एजेंडे को बंद करके नीट एंड क्लीन कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इतने लाखों भविष्यों के खिलवाड़ के लिए सबसे पहले मैं मांग कर रहा हूं कि नई गवर्नमेंट में जो मंत्री बने, इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो मानी है कि हाँ हमसे चूक हुई है, लेकिन नैतिक इस्तीफा नहीं माना गया है। हमारे यहाँ आपने देखा पवन बंसल जी का मामला था, जब सरकार कांग्रेस की थी तो उन्होंने तुरंत रेल मंत्री से इस्तीफा दिया। हमारे यहाँ दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो इनको जनता के हित में, जनता के वोट को तो इनको यूज करते हैं, लेकिन जनता के हित में जब कोई मुद्दा आता है तो फिर उसी मुद्दे में घालमेल हो जाता है और घपला हो जाता है। और उस घपले में कुछ दिन बाद भारत की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, उसे भूल जाते हैं, कोई नया एपिसोड आ जाता है। तो ये जो माफियाओं के भाजपा शासित प्रदेश है, एपी सेंटर बने हुए हैं, माफियाओं की प्रयोगशाला बनी हुई है, ये खत्म हो जाती है। जी, ये बड़ा सवाल है। आलोक साहब, क्या मान लिया जाए कि एनटीए के डीजी अगर सुबोध सिंह को हटा दिया गया है तो मामला सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे बड़ी कार्रवाई सरकार नहीं ले सकती, या इससे बड़ी और कार्रवाई होगी? इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। सुबोध कुमार सिंह शुड बी ट्रायल, इनके ऊपर ट्रायल होनी चाहिए कि जब भी इस तरीके की वारदात होती है तो करप्शन बिगिंस फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप सख्त है तो नीचे सख्त होगा। ये ठीक कहा अजय भाई ने, ये ट्रेल है। इस ट्रेल में बहुत से नेता, विभिन्न दलों के नेता, विभिन्न ऐसे लोग डाउन द लाइन इन्वॉल्व होंगे। जब तक इस नेक्सस को आप नहीं पकड़ेंगे और उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनका नेटवर्क है, ये पूरे देश में फैल चुका है, ये फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में चला गया है। इसकी जड़ें हर राज्य में पकड़नी होगी। मैंने कहा ना, बिहार, गुजरात, हरियाणा इसका एपी सेंटर बन गया है, लेकिन हर राज्य में ये है। सबसे ज्यादा पेपर लीक गुजरात में रहा, राजस्थान में हुआ 26 बार पेपर लीक हुआ। पिछले 10 साल में 70 बार पेपर लीक हो गया है। तो इन चीजों को आदमी झेलने के पहले इसमें पूरी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे नेक्सस को छानकर, पाताल से भी ढूंढकर बाहर लाकर इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इनके ऊपर उतनी सख्ती से कार्रवाई हो कि दूसरा आदमी करने के पहले 3 बार सोचेगा। आप देश के हाथों में देश की बागडोर जाने वाली है, उनके जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। मानस हमारे साथ बने हुए हैं जो कि नीट के अभ्यर्थी है। मानस से मैं पूछने की कोशिश करूंगा, लेकिन इन सब के बीच जो सर्वे के सवाल हैं हम लगातार पूछ रहे हैं, लोगों की राय भी उस पर बनी हुई है। लेकिन अजय साहब, एक चीज़ है, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद का सत्र शुरू होने वाला है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि नीट हमारा पहला विषय होगा जिसे हम संसद में उठाएंगे। इतने दिनों से बात चल रही थी, यहाँ पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही थी, और शुरुआती दौर में जिस तरीके से एनटीए ने एक कमेटी बना दी, उसमें प्रदीप जोशी को
प्रदीप जोशी को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, यानी कि जो चेयरमैन है एनटीए का, आप उसी को जिम्मेदारी दे देते हैं। ये कहां की बात है? अब आपने सुबोध सिंह को हटा दिया, थोड़ा सा और दबाव आएगा तो आप प्रदीप जोशी को हटा देंगे। अब बताइए, प्रदीप सिंह खरोला जिन्हें हटा दिया गया है, अब जिन्हें नियुक्त कर दिया गया है सुबोध सिंह को हटा के, अब मैं क्या अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिसकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं कि ये परीक्षा कैंसिल होगी कि नहीं होगी, काउंसलिंग सरकार करा रही है, अभी भी बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। अजय साहब देखिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर महोदय, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि चोर के हाथ में ही अगर आपने कमान दे दी तो फिर उससे न्याय की उम्मीद इस देश की जनता क्या करेगी? भारत के लोकतंत्र को खंड खंड चूर चूर करने की व्यवस्था प्रदीप जोशी को बनाकर, उसी का चेयरमैन बनाकर जो दे दी, इससे बढ़िया कोई सहयोग या प्रयोग नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत का। और भारतीय जनता पार्टी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? आखिर इसमें कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अभी मैं पढ़ रहा था आज के अखबार में, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया गुड़गांव में और एक ने इंदिरापुरम में सुसाइड कर लिया। वो कहो पे कटिंग भेज दूं अखबारों की। नीट की अभ्यर्थी थी, तैयारी कर रहे थे, सुसाइड कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा लिया, लेकिन खाली सुप्रीम कोर्ट, खाली मनोज मनु, खाली अजय वर्मा या आलोक वत्स से काम नहीं चलेगा। इस सिस्टम में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस भारत में, इस हर प्रदेश में जागरूकता के साथ इन माफिया भेड़ियों के खिलाफ वो व्यवहार देश की जनता करे। और सबसे बड़ी बात है अजय साहब, किसी भी राज्य में इस तरह की चीज आती है तो सबसे पहले सरकार का काम होता है कि इस पर लीपापोती कैसे हो, इस मामले को ठंडा कैसे किया जाए, इस मामले को यह बताने की कोशिश कैसे की जाए। कुछ हुआ ही नहीं है, यह तो सामान्य है। और इस पूरे मामले में नीट के एग्जाम में भी यही हुआ, एनटीए ने यही किया, एनटीए यही संकेत दे रहा था। जबकि अगर शुरुआती दौर में भी यह मान लिया जाता कि नीट के एग्जाम में गलत हुआ है, हम इसका एग्जाम कैंसिल करके नया एग्जाम कराएंगे, पहले भी हो चुका, 7 दिन में एग्जाम होते तो यह मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन इस पर पोछा लगाने की कोशिश की, मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई, चीजों को छुपाने की कोशिश की, और बात आज यहां तक पहुंची। और अभी भी ये आग लग गई है, ये चिंगारी है, ये आग बड़ी होगी, विपक्ष को और ज्यादा मौका मिलेगा। मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध सिंह को हटा दिया गया है, प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी बना दिया गया है। मनोहर केसरी, क्या आग ठंडी हो पाएगी? विपक्ष के जो सवाल हैं, क्या उन सवालों से सत्ता सरकार बच पाएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं बच पाएगी, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, एनटीए अपना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब लगातार प्रेशर बना और लगातार आप देखिए, इंडिया न्यूज एक एक कड़ी को लगातार दिखाता रहा, जैसे जिस प्रकार बिहार, झारखंड तक लोग इसका खुलासा करते नजर आ रहे हैं। और अब जा करके जो डीजी डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह, उनको अब हटा करके संटिंग में डाल दिया गया है, और वहीं पर प्रदीप खरोला को, जो आईटीपीओ के सीएमडी हैं, वो एनटीए को देख के अब आप देखिए, बीटेक कर में लगातार देखिए, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी, कहीं भी कुछ आएगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार बिहार की पुलिस और जो इकोनॉमिक विंग के यूनिट है, वो लगातार डेरा डाली हुई है। 5 दिन से लगातार एनटीए दफ्तर में जांच पड़ताल कर रही है। उसके डीजी जो है, एडीजी माफ कीजिएगा, उनके एडीजी नैयर हसनैन, वो दिल्ली आकर के जांच पड़ताल कर चुके हैं। तो लगातार इस तरह की दबिश भी पड़ रही है, और लगातार बैठकों का दौर जारी है, और ये आंच यही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर की। मनोहर, थोड़ी आपकी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही, लेकिन एक बड़ा फैसला हुआ। बड़ा फैसला ये हुआ है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने कि नीट के एग्ज़ाम को कराया है, जो कई सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम कराती है, जेई का भी एग्ज़ाम वही कराती है। फिलहाल नीट के एग्ज़ाम को लेकर जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जो विवाद बना हुआ है, उस पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है।
एनटीए के डीजी यानी कि एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से सरकार ने फिलहाल हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी यानी कि नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, लेकिन सरकार ने एक संकेत दिया है। आदित्य हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आदित्य, आपके पास कोई नई जानकारी है? आदित्य, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जी बताइए। आवाज आ रही, मैं सुन रहा हूँ जी। जिस तरीके से एनटीए का मामला चल रहा था और नीट का जो पूरा मामला चल रहा था पिछले एक महीने से लगातार, शिक्षा मंत्रालय जिस तरीके से सामने आकर के कह रहा था कि हमारी कोई गलती नहीं थी, किसी तरीके से गड़बड़ नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से माहौल बना है, क्योंकि उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने भी माना इस चीज को, धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना, मीडिया हाउस बात करते उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है उसमें जो दोषी है उनको जो है किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई जो सख्त की जाएगी। उसके बाद इस तरीके से पूरे भारत में देखा कि हमने जैसे गोधरा में लोग पकड़े गए, जिस तरह के झारखंड में लोग पकड़े गए हैं, या जिस तरीके से बिहार में कार्रवाई हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जरूर शिक्षा मंत्रालय पे दबाव पड़ा है, केंद्र सरकार पे दबाव पड़ा है। उसके बाद ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले के बाद से जरूर जो बच्चे हैं जो आदित्य आपको रोकना चाहते हैं, हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने नीट को लेकर तमाम सारी खोजी रिपोर्ट भी सामने रखी है, क्योंकि इंडिया न्यूज ने इस मामले को देश में सबसे पहले उठाया और उसकी एक छाप, उसका असर आज दिखाई दे रहा है। यशवंत राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी? मनोज, दरअसल सरकार को बार बार जो लगातार एक मुहिम चलती रही है, खास करके इंडिया न्यूज़ ने उस मुहिम को पहले उठाया। 24 लाख बच्चों का मामला है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनकी मेहनत का मामला है, और अब सरकार के ऊपर एक दबाव दिख रहा है। तो आपने एनटीए के डीजी को हटाया, सुबोध कुमार को लेकर के हम लोगों ने बहुत सवाल किए कि एक ऐसी संस्था जो देश में सारी जिम्मेदार परीक्षाएं करवाती है, वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, और यह संस्था अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा नहीं करवा पाती है, लोग लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, वो कबूल कर रहे हैं कि 40 लाख रुपए, हाँ हमने 40 लाख रुपये डील की है। जिस आदमी ने आंसर शीट ली है वो मान चुका है, जिस लड़के ने एग्ज़ाम दिया है वो मान चुका है। पेपर जो पर्चा जला हुआ है वो आपके सामने, हज़ारीबाग का, पटना का, गोधरा का, पूर्णिया का, ये सारे मामले ऐसे हैं जो आपके सामने आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जो आपके सामने नहीं हैं। तो एनटीए के ऊपर दबाव का मतलब सरकार के ऊपर दबाव था। आपने मान लिया कि एनटीए ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही नहीं निभाई, परीक्षा ठीक से नहीं हुई। और यही हमारा सवाल है कि परीक्षा अगर ठीक से नहीं हुई है तो सिर्फ इतने भर से कि एक जांच कमेटी 7 लोगों की बिठाई आपने, वो जांच करेगी, जांच करके फैसला लेगी। लेकिन सरकार को यह भी कहना चाहिए कि अगर उस जांच में पाया जाता है कि परीक्षा में पर्चा लीक हुआ है और धांधली हुई है तो फिर परीक्षा नए सिरे से करवाई जाएगी। सवाल हमारा यही है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम बच्चों ने जो हाई कोर्ट्स में अर्जियां पड़ी हुई थी उनको क्लब करके और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया है, वहां भी यही मांग है। आपने जो बात उठाई है ये बड़ा संकेत है। आपने जो बात उठाई है कि अगर सुबोध सिंह को पद से हटा दिया गया तो बात खत्म हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार इस मसले पर सीरीज कर रहा है, आपको लगता है कि इस मसले पर एनटीए से लगातार गलती हो गई? क्योंकि जैसे ही ये मामला इंडिया न्यूज ने उठाया तो सबसे पहले एनटीए ने अपने चेयरमैन यानी कि जो प्रदीप जोशी हैं उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी जांच कमेटी बना दी। उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री बाद में आते हैं, चुनाव के बाद फ्री होते हैं, वो कहते हैं कि साहब पेपर लीक हुआ ही नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आपने बताया कि पटना में संकेत आ रहे थे, गुजरात से संकेत निकल कर आ रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद आप इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष हमलावर हो रहा है और विपक्ष ने संकेत दे दिए कि संसद में सबसे पहला मसला अगर कोई उठेगा तो वो नीट का उठेगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा हो रहा है। आप मानते हैं कि सरकार से इस मसले पर लगातार गलतियों पर गलतियां हो रही थी? नहीं, जब आप शिक्षा मंत्री ने अपना कार्यभार संभाला उसके बाद, चूंकि उस समय तक बवाल बढ़ चुका था, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा जो है हुई है वो ठीक हुई है और कहीं कोई पर्चा लीक, धांधली नहीं हुई है। बाद में जब लगातार इस बात के सबूत दिए जाने लगे कि धांधली क्या होती है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितना बड़ा गैंग शामिल है, तो बाद में उन्होंने अपना रुख बदला। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि इसमें कुछ गलत
चीज़ें हुई हैं, हम बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर के देश का अपना एक सेंटिमेंट रहा है। और जब आप गलत रास्ते से 40 लाख 30 लाख में डील करके उन लोगों को आप डॉक्टर बना देंगे जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं, और जो बच्चे काबिल हैं आप उनको हाशिए पर डाल देंगे, तो ये सवाल देश में उठेगा। फिर उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई। आज देखिए एनटीए के आपने डीजी को हटाया है, ये ठीक है। आपको लग गया कि एनटीए ने काम ठीक नहीं किया, आपने डीजी को हटा दिया। आपको लगा कि इसमें धांधली है, इसमें अंधेरगर्दी है, आपने कमेटी बनाई, आप जांच करेंगे। लेकिन इस बात का भी इशारा दीजिए कि अगर जांच में गलत पाया जाता है और पर्चा लीक है, तो चाहे 2 लोगों का हक मारा जाए या 2000 लोगों का हक मारा जाता है, गलत होता है, फिर इम्तिहान नए सिरे से करवाया जाएगा। बच्चे जो आज की तारीख में 650 660 लेकर खड़े हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज उनको नहीं मिल रहा है, तो आप यह मान लें कि हम इम्तिहान नहीं करवाएंगे, तो कभी कभी मनोज यह भी होता है कि दबाव आपके ऊपर इतना ज़्यादा है कि आपको लगता है कि अभी इस स्थिति में मुझे निकलने का कोई बाहर रास्ता नहीं निकल रहा है, तो वेंट आउट करने के लिए, दबाव को एक रास्ता देने के लिए, और ताकि वो कम हो जाए, आपने कमेटी बना दी, आपने डीजी को हटा दिया। ये सारी चीजें अगर गंभीरता से लिए गए कदम का हिस्सा हैं तब तो ठीक है। एक बड़ा विषय और मैं पूछना चाहता हूं तो गलत है। आपसे, एक बड़ा विषय और पूछना चाहता हूं कि जो एनटीए हैं उसके चेयरमैन है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश के पीएससी के भी अध्यक्ष रहे, प्रदीप जोशी छत्तीसगढ़ पीएससी के भी अध्यक्ष रहे, और जब वो दोनों राज्यों के अध्यक्ष रहे तब भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, पीएससी में भी गंभीर शिकायतें, चाहे वो भर्ती की रही हो या फिर तमाम सारी चीज़ें रही हों, और उनको लेकर एक पत्र भी सोशल मीडिया में लगातार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के बहुत करीबी रिश्ते हैं। ये इंटेलिजेंस में अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है। क्या अब विपक्ष को एक हथियार वो भी मिल गया है? मनोज, ये राजनीति में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सियासी जो धींगा मुश्ती होती है, इसमें एक बहुत गंभीर मामला जो है वो दब रहा है। आपने किसी पर आरोप लगाया, किसी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन अगर गंभीर विषय है, क्योंकि ईमानदार लोगों को जो इतने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, पहले भी उनका गंभीर शिकायत लगी है। मैं वही आ रहा हूं, जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां जवाबदेहियां पहले नहीं निभाई हैं, जो लोग ईमानदार नहीं रहे हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, उनको अगर बड़ा दायित्व आप देते हैं तो फिर सवाल आप पर आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में अगर आप इस तरह की लड़ाई करके और एक बड़े मुद्दे को हल्का कर दें या उसको हाशिए पर डाल दें, लड़ाई बहुत तेज हो जाए, यह भी मनोज ध्यान रखने की बात है कि लड़ाई राजनीति की इतनी बड़ी हो गई कि लगता है कि आप लड़ ही रहे हैं और मुद्दा जो है कभी कभार वो हाशिए पर चला जाता है। हमारा काम ये है कि जो मुद्दा है उसको हम पकड़ के रखें। जितने लोग हैं, संजीव मुखिया है, इतना बड़ा आदमी है, पिछले 20 साल से वो पर्चा लीक करता है। उसका बेटा क्या है, एमबीबीएस डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज से, क्या करता है वो पर्चा लीक करता है, वो जेल में है, बीपीएससी के एग्जाम का पेपर बाहर करवाने के चक्कर में वो जेल में है, जेल में रहते हुए उसने पर्चा लीक कर दिया। नीतीश, अमित आनंद, ये दोनों क्या है, वो संजीव मुखिया के गुर्गे हैं, ये पर्चा ले आते हैं और पहुंचाते हैं। चिंटू पिंटू क्या है, ये प्रिंट आउट लेकर के जाते हैं, पहुंचाते हैं। तो आपने 40 लाख रुपए में डील की है उस आदमी से जिस आदमी को अपने बेटे को डॉक्टर बनवाना है। 40 लाख लेकर के जितने लोगों ने अपने बेटों को डॉक्टर बनाने की कोशिश की, एक तो उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, गलत काम किया है, लेकिन उन्होंने उन बच्चों का हक मारा है जो बच्चे अपनी काबिलियत से 650 लेकर के आ गए हैं, जो मान के चल रहे थे कि हमारा तो सरकारी मेडिकल कॉलेज बेहतरीन रैंक के साथ आएगा, और वो आज की तारीख में ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये गलत है, ये गलत है वाकई। लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि संसद में विपक्ष साफ कर चुका है, देश के करीब करीब हर राज्य में, हर जिले में विपक्ष लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, और कह सकते हैं कि विपक्ष को संजीवनी मिल रही है इस मुद्दे के जरिए। लेकिन कहीं इस राजनीति में वो बच्चे जो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी गलती क्या है, और करीब करीब सरकार एक कानून लेकर आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम ऐसे राज्य हैं, हमारे आपके सामने उदाहरण है, हर राज्य, कोई राज्य इससे अछूता नहीं है, किसी भी की सरकार हो जहां पर पेपर लीक नहीं होता है, और अब तक इस मसले पर उतनी गंभीरता से कार्रवाई सरकारों ने नहीं की है, संकेत नहीं जा पाया है कि यह जघन्य अपराध है, देश के युवाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर रोक लगना चाहिए। मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप राज्यों की बात करें तो देश का शायद ही कोई राज्य है जो अछूता है इस पेपर लीक माफिया के नेटवर्क से, नेक्सस से। और आपको बताऊं कि यह जो नीट का मामला है, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन तमाम राज्यों में इसका नेक्सस है और तमाम राज्यों में पर्चा लीक का मामला सामने आया है। इसलिए वो इम्तिहान चाहे कोई भी हो, वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, वो पुलिस भर्ती का मामला हो, वो नीट का मामला हो, आप समझिए कि जो एनटीए के पास कितनी महत्वपूर्ण
मतलब इम्तिहान होते हैं कि आप मेडिकल का एग्ज़ाम करते हैं, आप IIT JEE का एग्ज़ाम करवाते हैं, आप कैट का एग्ज़ाम करवाते हैं, आप नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाते हैं, फार्मेसी का, माफ़ कीजिएगा, आप देश को तैयार करने वाली जो पीढ़ी होती है उसकी खातिर जो काबिल लड़के हैं उनको छांट करके उस कोर्स में जाने का रास्ता आप हैं, और आप ही फिर फॉल्टी हैं। तो जब सिस्टम फॉल्टी है तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो भी फॉल्टी होगा। आप देश कमज़ोर करते हैं, व्यवस्था कमज़ोर करते हैं। आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज, जैसे संजीव मुखिया, उसका बेटा क्या है, डॉक्टर है। सिकंदर यादव जो एक किंगपिन है जिसने वहाँ मकान ठीक करवाए और जहाँ बच्चों को बुलाया, उसका बेटा क्या है, वो भी डॉक्टर है। पटना में जिस लर्न स्कूल की बिल्डिंग है, जो मालिक है उसकी बेटी और दामाद दोनों डॉक्टर हैं। अरे तुम माफिया हो, तुम पर्चा लीक करते हो, तुम करोड़ों कमाते हो और तुम्हारे बेटे इतने कॉम्पिटेंट हैं, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जांच होनी चाहिए, और यह स्थिति करीब करीब मध्य प्रदेश के व्यापम की थी कि जिन लोगों ने पर्चा लीक कराया, जिन लोगों ने लोगों को नकल कराई, वो भी डॉक्टर थे। कई ऐसे लोग जिन्होंने कभी अच्छे मार्क्स तक नहीं लिए और अपनी क्लास में बेहतर उपस्थिति नहीं रख पाया, और वो डॉक्टर हो गए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हो गए, वो जेल भी गए। बावजूद इसके देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चे कह रहे हैं घंटों पढ़ाई करते हैं, दिन रात जागकर पढ़ाई करते हैं। रिक्शे वाला अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जब उसके सामने इस तरह की तस्वीर होती है तो वो अपने आप को दुखी महसूस करता है और वो कहता है कि हम कहाँ हैं, हम चांद पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते हैं, और ये बड़े संकट की बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक कानून लेकर सरकार आई है, शायद बेहतर संकेत निकल कर आए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने हैं वो तस्वीर अच्छी नहीं। शुक्रिया करेंगे राणा यशवंत का जो हमारे साथ बने रहे, शुक्रिया करेंगे तमाम लोगों का जो हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन एक बड़ी खबर, इंडिया न्यूज़ का असर जो खबरों के तौर पर दिखाई दिया और सरकार ने भी उसे बहुत गंभीरता से लिया। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।